नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के बारे में। सूर्य जी ने आगे बताया कि पाप पुण्य के 3 चक्र हैं, बीज, बुद्धि और भोग। ज्ञान के द्वारा इन तीनों का मिलन हो सकता है। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान अनुरूप भिन्न साधनों से होती है। सतयुग में ज्ञान ध्यान द्वारा सुलभ होता है, जबकि त्रेता में तपस्या द्वारा और द्वापर में भजन द्वारा तथा कलयुग में प्रतिमा पूजा द्वारा सुलभ होता है। कलयुग में दानादि करना अच्छा माना गया है। मनुष्य जो कुछ भी न्याय द्वारा अर्जित करे, उसमें से 10वें भाग को दान धर्म पर खर्च करना चाहिए। व्यापार से अर्जित धन का 6ठा भाग दान में आदि कार्यों में व्यय करना चाहिए। ऐसा करने से सदाचार के नियमों का उल्लंघन होता है। दूसरों में दोष ना रखना, दरवाजे पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटाना, अग्निहोत्र करना आदि सदाचार के अंग हैं। तब यज्ञ में आए सूत जी से उपस्थित मुनियों ने विनय पूर्वक अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के विषय में बताने का अनुरोध किया। सूत जी बोले, ऋषियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित ब्रह्मचारियों के लिए संविदा का आधार ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, शयन काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्तिदायक होती है और प्रातः काल में सूर्य को दी हुई आहुति आयु वृद्धि करने वाली होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में रहते हैं। इंद्र आदि समस्त देवताओं को किसी उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है, उसे देव आहुति कहते हैं और उसे ही देव यज्ञ ही कहते हैं। स्थली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। चूड़ाकरण आदि लौकिक संस्कारों के निमित्त जो हवन कर्म है, उसे भी ये देव यज्ञ कहा गया है। हे मुनियों, अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। देवताओं की तृप्ति के लिए भक्त निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का निरंतर स्वास्थ्य, अध्ययन, मनन, चिंतन ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। प्रातः नित्य क्रम से निर्वत होने के बाद शयन काल तक का समय ब्रह्म यज्ञ के लिए उपयुक्त है। रात्रि में ब्रह्म यज्ञ करने का विधान नहीं है। ओम नमः शिवाय।